सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। सिंगरनी कॉलोनी में एक 30 साला शख्स पानी के पाइप के जरिए फरार होने की कोशिश के दौरान अपने अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से फिसलकर गिरकर हो गया हलाक। मज़कूरा शख्स ये समझ रहा था कि एक्साइज एहलकार उसे गांजे के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आ रहे हैं। महलूक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद खलील पाशा के तौर पर की गई है, जो अपने ख़ानदान के साथ सिंगरनी कॉलोनी में रहता था। इत्तलात के मुताबिक एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एहलकार की एक टीम सिंगरनी कॉलोनी में मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए पहुंची। एहलकारों को देखकर मुतासिरा ने गलती से सोचा कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए वहां आए हैं, क्योंकि वो अक्सर गांजा पिया करता था। उसने घबराकर अपने अपार्टमेंट से पानी की पाइपलाइन पर चढ़कर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान वो फिसलकर तीसरी मंजिल से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। खलील पाशा को इब्तिदाई तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया। बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो इतवार की रात इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। निजामाबाद बीआईएस पार्टी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले रुकन बल्दिया राधा कृष्णा बल्दी हल्के नंबर 3 ने इंतहाई घिनौनी हरकत करते हुए नाबालिग माजूर मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी की। बालिग माजूर मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी का वाक़या मंजर आम पर आने पर बोधन में बरहमी की लहर फैल गई और जमीयत उलमा बोधन के जिम्मेदारान ने हाफिज मोहम्मद लईक खान सद जिले जमीयत उलमा निजामाबाद को इत्तला देने पर फौरी बोधन पहुंचे और बरहम नौजवानों के हमरा पुलिस स्टेशन पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए खाती रुकन बल्दिया राधा कृष्णा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में डिग्री कॉलेज वाइस प्रिंसिपल के श्रीदेवी की ज़ी निगरानी अलहदा तेलंगाना तहरीक रूरवा और प्रोफेसर जयशंकर की 9वीं यौम पैदाइश के मौके पर बच्चों से खिताब किया गया और प्रोफेसर जयशंकर अलहदा तेलंगाना तहरीक में जिदोजहद और शिद्दत पैदा करते हुए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और आखिरी दम तक अलहदा तेलंगाना तहरीक के लिए जिदोजहद करते रहे। इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा कर सकता। इस प्रोग्राम में ऑफिस और स्टाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाइस प्रिंसिपल के श्रीदेवी ने प्रोफेसर जयशंकर के पोर्ट्रेट पर फूल डालते हुए खराज अकीदत पेश किया। बोधन के महकमे आबपाशी के गेस्ट हाउस में साबिक रियासती वजीर रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बोधन की आबादी मुसलसल इजाफा हुआ, लेकिन शहरियान की आबादी की ज़रूरतों की तकमील की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस शहर के मज़ाफ़ात में नौ आबाद बस्तियों में पीने के पानी की किल्लत का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। MLA बोधन ने कहा, रियासती हुकूमत हल्का असम्बली बोधन की आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करने फिलफोर 3 करोड़ रुपये मख्तस की है। उन्होंने कहा, जहाँ बोधन में आवाम को पीने का पानी या दीगर बुनियादी सहूलत की फराहमी में खलल पैदा हो रहा है, वहाँ आवाम को जंगी खतूत पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। वरंगल मगरिब के MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी की हिदायत पर मिले कैंप ऑफिस में वरंगल पार्लियामेंट सोशल मीडिया इंचार्ज निहाल की सरबराही में 3 लाख के इंश्योरेंस चेक्स तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी PCC रुकन B श्रीवास्तव और TPCC सेक्रेटरी EV श्रीवास के हाथों चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर गुज़िश्ता असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में अनथक मेहनत करने वाले सोशल मीडिया भाइयों के लिए ये इंश्योरेंस प्रोग्राम बतौर छोटा तोहफा शुरू किया गया है। आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए हरी ओम हस्पताल मैनेजमेंट आदिलाबाद और आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सियासत नामानिगार महबूब खान, सहारा नामानिगार खिजर अहमद याफई, एतमाद के सैयद तहसीन और दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर B संतोष की श्री ओम अस्पताल में के सुरेश, डॉक्टर बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन यूनुस की सेक्रेटरी सैयद याकूब और हैदराबाद के डॉक्टर मिस्टर सैयद अली जहीर, जो मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए उर्दू सहाफ़ियों की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर हैदराबाद से शाये होने वाले उर्दू अखबार और TV न्यूज चैनल की भी भरपूर सताइश की गई।
एलआईडी के मंडल नागिरेड्डीपेट में पुलिस की जानिब से 1 लाख रुपए की लागत से नस्ब किए गए सीसी कैमरों को नामालूम अफराद ने तोड़ फोड़ कर तबाह कर दिया। पुलिस को शुबा है कि सरखा करने के लिए मौका न मिलने पर नामालूम सारिकीन ने सीसी कैमरों को नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई गई है। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में तेलंगाना के नजरियाती आचार्य कोटापल्ली जयशंकर सर का जयंती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मंगल को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल मुनक्किदा एक प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटा रेड्डी, डीआरओ गणेश और जयशंकर की तस्वीरों को खराज अकीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में ज़िले अफसरान और अमला ने शिरकत की। एलआईडी के वार्ड नंबर 10 में आज आवाम को पानी की दुश्वारी पर रुकनी असेंबली मदन मोहरा ने अपने खुसूसी फंड से बोरवेल डलवाने पर इलाके के अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर काउंसलर पद्मा श्रीकांत, कांग्रेस कायदीन वेंकटेशम, विनोद गौड़, साइलू, श्रीमती अरुणा और दूसरे मौजूद थे। रुकनी असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीवास रेड्डी के प्रोग्राम के मौके पर कांग्रेस कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने शदीद एहतजाज करते हुए गिरफ्तार शुदा कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। सीनियर कायद भास्कर, बलराज, शेख अकबर और दीगर ने रास्ता रोको एहतजाज किया था। इस मौके पर कायदी ने बताया कि बांसवाड़ा के आबादी में रुकनी असेंबली बांसवाड़ा पोचाराम श्रीवास रेड्डी का प्रोग्राम। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सीनियर कांग्रेसी कायदियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाना नाराजगी का इजहार किया गया। रास्ता रोको भी किया गया। उन्होंने कहा, बरसों से कांग्रेस से वाबस्ता कारकुनों को मुकामी रुकनी असेंबली की मुखालिफतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर। इसके बावजूद भी कांग्रेसी कारकुनों को पुलिस स्टेशन में महरूस होना पड़ रहा है और यह बड़ी अफसोसनाक बात है। हाईकमान इस मामले को फौरी समझते हुए मसले की हल के यकसुई का मुतालबा किया गया। तेलंगाना तहरीक के रूह प्रोफेसर जयशंकर की 9वीं यौम पैदाइश के मौके पर शंकर चौक निर्मल में उनके मुजस्सिमे को फूल डालते हुए सदर जिले निर्मल कांग्रेस के श्रीहराव ने उनकी खिदमात पर जबरदस्त सताइश करते हुए खराज पेश किया और उनकी तेलंगाना तहरीक पर काविशों की सताइश करते हुए उन्हें एक मिसाली शख्सियत करार दिया। इस मौके पर सदरशीन बल्दिया जी ईश्वर और दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी मंडल स्पेशल ऑफिसर आरडीओ प्रभाकर ने आड़वी लिंगा इलाके की ग्राम पंचायत का दौरा करते हुए प्रोफेसर जयशंकर नारायण की जयंती मनाते हुए उनकी तस्वीर पर फूल डाले, खराज अकीदत पेश किया और सरसब्ज और शादाब और सफाई के प्रोग्राम से मुताल्लिक इलाके के अवाम को शौर दिलाया। हाफिज मोहम्मद लई खान सदर जिले जमीयतुल निजामाबाद ने रियासत के रला के वायनाड में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कसी तादाद में अमवात पर अपने गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद करने की उम्मत मुस्लिमा से दर्दमंदाना अपील की है। जिले के ब्यासियाबाद के सिरपुटन एमपीडीओ ऑफिस में आज मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर सत्यानारायण ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर तेलंगाना तहरीक के रूह रहवा और प्रोफेसर जयशंकर की 9वीं पैदाइश के मौके पर पोर्ट्रेट पर फूल डालते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। मधुल में जमीयत-उल-उलमा की मिंबर साजी मुहिम के तहत मिंबर्स बनाए गए। इस मौके पर मौलाना कलीमुद्दीन खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत-उल-उलमा मधुल ने कहा, जमीयत-उल-उलमा हिंद मुल्क के मुसलमानों की कौमी मिली और दीनी जमात है जो गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल मुल्क को मिल्लत की खिदमात अंजाम दे रही है। उन्होंने शहरियार मधुल से अपील की है कि जमीयत की मिंबर साजी मुहिम जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, 9 अगस्त बरोजुमा को बाद नमाज जुमा अपने जमी अफराद खानदान के साथ जमीयत के मिंबर बने और जमीयत को मुस्तहकम करने के लिए काम करें। जिले के ब्यासियाबाद के सिरपुटन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की हैसियत से इकबाल हुसैन ने जायजा हासिल कर लिया। सिरपुटन एफआरओ पूर्णा चंद्र का तबादला करते हुए महकमे फाइश के आला उहदेदारों की जानिब से इकबाल हुसैन को सिरपुटन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुक़र्रर करने पर सिरपुटन फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर इकबाल हुसैन ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। भैंसा टाउन के गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में मधुल के साबिक एमएलए जी विठल रेड्डी की पैदाइश के मौके पर एएमसी के साबिक वाइस चेयरमैन आसिफ गारू, एनसी टोटारामू के साथ साबिक डायरेक्टर लक्ष्मण साइनाथ आजगारों ने मरीजों में फल तकसीम किए। इस मौके पर सेवा योगेश आमिर अनवर ने प्रोग्राम में शिरकत की। निजामाबाद कमिश्नर म्यूनिसिपल मिस्टर मुकरंदा ने बताया कि अली सागर पाइपलाइन लीकेज के बायस शहर निजामाबाद के चंद इलाके को 2 दिन आबी सरबराही बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त और 8 अगस्त के रोज 2 दिनों तक शहर में आबी सरबराही में खलल पैदा होगा।
जिले निजामाबाद टिम्बर डिपो मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन निजामाबाद अर्बन और जिले कमेटी की तश्कील के लिए जदीद इंतखाबात हुए। इंपीरियल गार्डन कन्वेंशन बोधन निजामाबाद मुनक़िदा खुसूसी जनरल बॉडी इजलास में निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस निजामाबाद बोधन आर्मू इलाकों के 125 शामिल मालिकीन 25 टिम्बर डिपोज के मालिकीन नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में साबिक़ डिप्टी मेयर बल्दिया निजामाबाद और सीनियर क़ायद एम फ़हीम को बिला मुकाबला मुत्तफ़िक़ा तौर पर शामिल कम टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन मुंतखब किया गया। आदिलाबाद में अवाम की सहूलत के खातिर 150 करोड़ रुपयों की लागत अनकरीब एक कॉर्पोरेट अस्पताल का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसकी निगरानी हैदराबाद के मारूफ डॉक्टर सैयद अली ज़हीर MBBS उस्मानिया करेंगे। मजलिस इल्मिया तेलंगाना आंध्र प्रदेश शाख जिले वरंगल के जेर एहतमाम अजीम शान जलसा बउनवान तहरीक आज़ादी में उलमा का किरदार बतारीख 11 अगस्त बरोज़ इतवार बवक्त बाद नमाज मगरिब बामुकाम मक्का मस्जिद नित ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वरंगल मुनक़िद हो रहा है। मेहमान खुसूसी मुक़र्रिन हज़रत मौलाना सैयद इतरत अहमद हुसामी सदर मुदर्रिस मदरसा फातिमा इस्लाहुल बनात हैदराबाद और दीगर शरीक रहेंगे। कुंडा सुरेखा पीर की शाम हमकुंडा R&B गेस्ट हाउस में वरंगल हमकुंडा के जिले कलेक्टर GW कमिश्नरों के साथ एहतमाम किए गए तरक्की प्रोग्राम का जायजा ले रही हैं। वरंगल में तवील अरसे के बाद शानदार अदबी मुशायरे का इनेकाद किया जाता है, जिसका मकसद इल्मी अदबी खिदमत को फरोग देना है। 10 अगस्त बरोज़ हफ्ता बवक्त शाम 6 बजे मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में मुशायरा मुनक़िद होगा। साबिक़ वज़ीर जंगलात इमरत नदी ने आज निर्मल में तेलंगाना तहरीक के रूहरवा प्रोफेसर जयशंकर की 90वीं यौम पैदाइश के मौके पर जयशंकर के मुजस्समे को फूल चढ़ाते हुए उनको भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि जयशंकर की खिदमत तहरीक तेलंगाना में मिसाली रही है। उनकी तहरीक को नौजवान और इस रियासत की आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। मुंबई के खानगी कॉलेजों में हिजाब, निकाब, बुरका, स्टॉल और टोपी पहनने पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। आज दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश होने वाले वकील ने केस की जल्द समाअत का मुतालबा किया। अर्जी गुजार ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने जल्द समाअत का मुतालबा किया, जिसके बाद अदालत ने अर्जी पर जल्द समाअत का यकीन दिलाया। मुंबई के NG आचार्य और DK मराठी कॉलेजों ने हिजाब, निकाब, बुरका, स्टॉल और टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी है। इसके खिलाफ 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की गई है दायर। अमेरिका में मुकीम तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के एक तालिब इल्म की झील में मुश्तबा मौत हो गई। ये तालिब इल्म, जिसकी शनाख्त ज़िले के 23 साला रोहित के तौर पर की गई है, की नाश झील में मुश्तबा हालत में पाई गई। उसके दोस्तों और अफराद ख़ानदान के मुताबिक रोहित, जिसने इंजीनियरिंग मुकम्मल की थी, दिसंबर साल 2023 में अमेरिका के सियाटल की यूनिवर्सिटी ऑफ मसूरी में MS करने के लिए अमेरिका गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल ही में हैदराबाद में 5 मकामात पर छापे मारे और हीरा गोल्ड ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नौहेरा शेख और बेनामीदारों के नाम पर 70 करोड़ रुपए की जायदादें बरामद की। छापे के दौरान ईडी ने नौहेरा शेख के पास से पाई गई 12 लग्जरी कारें भी जब्त कर ली। एजेंसी ने मुत्तहदा अरब इमारात में उनकी जायदादों की तफसीलात भी दरियाफ्त की। ईडी हैदराबाद जोनल ऑफिस के अहदेदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के तहत शहर के 5 मकामात पर छापे मारे। ये छापे हीरा ग्रुप, नौहेरा शेख और दीगर के खिलाफ मुकदमे की तहकीकात का हिस्सा है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आज और कल हैदराबाद में भारी बारिश की पेशकियासी की है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। महकमे का कहना है कि हैदराबाद में हल्की से दरमियानी बारिश या तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशकियासी की है। महकमे ने बताया है कि शहर में बारिश का सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रहने की तवक्को है।
अलकायदा के नाम से बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के दफ्तर को धमकी अमेज मेल रवाना करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बिहार के वज़ीर आला के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए हफ्ते को एक मेल अलकायदा के नाम से रवाना किया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए तनक़ी की, ताहम चीफ मिनिस्टर दफ्तर में कोई भी काबिल एतराज़ शय दस्तियाब नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मेल करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान मुश्तबा शख्स को कोलकाता में हिरासत में लिया गया। उसका ताल्लुक रियासत बिहार के बेगूसराय से बताया गया है कि मुलजिम पान शॉप चलाया करता है। पुलिस के मुताबिक उसी शख्स ने धमकी अमेज मेल रवाना किया था, ताहम फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि उसने ये मेल क्यों रवाना किया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर दिल्ली में हलचल, हुकूमत ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो गए। बांग्लादेश के बहरान की वजह से दिल्ली में काफी हलचल है। वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, एसपी लीडर राम गोपाल यादव, टीएमसी लीडर सुदीप बंदोपाध्याय और जेडीयू से ललन सिंह ने सुबह 10 बजे बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। हिंदुस्तान में सरहद पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं। आज सुबह बांग्लादेशी फ़िज़ाइया का तैयारा जो कल शेख हसीना को लेकर आया था, हिंदन से वापस आया। बांग्लादेश में हसीना के करीबी रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। 24 घंटों में सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है। हिंदुस्तान के मारूफ मकामी सर्च इंजन जस्ट डायल ने गुज़िश्ता सहमाही के मुकाबले में अप्रैल से जून साल 2024 तक डेंगू की जांच और इलाज की खिदमात की तलाश में 33% इजाफे की इत्तला दी है। डेंगू बुखार के इलाज में माहिर डॉक्टरों के मांग में भी 20% इजाफा हुआ है। भारत को डेंगू की शदीद वबा का सामना है। दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी रियासतों में केसेस में नुमाया इजाफा हो रहा है। दिल्ली में साल 2023 की इसी मुद्दत के मुकाबले में तकरीबन दोगुने मामलात देखने में आए हैं। तेलंगाना में कुल मामलात में से 60% GHMC की हदूद में हैं। बाकी केसेस मुख्तलिफ अदला में फैले हुए थे। ख़ासतौर पर भद्रादरी, कुत्तागुड़म, महबूबनगर, करीमनगर, निज़ामाबाद और खम्मम में डेंगू के केसेस में इजाफा देखा गया। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी असेंबली इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। मुंबई की 36 असेंबली सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया इरादा। आम आदमी पार्टी की मुंबई सदर प्रीति शर्मा मेनन ने इरादा जाहिर किया है कि मुंबई में पार्टी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस सिलसिले में पार्टी कारकुनान ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में रहकर इंतखाब लड़ेगी या तनहा, इस सिलसिले में भी रुख साफ कर दिया। प्रीति शर्मा का कहना है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक मजबूत हिस्सा है। नागपुर की सीमेंट फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक मजदूर की मौत, 9 अफराद जख्मी। महाराष्ट्र के नागपुर में आज सीमेंट की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। सुबह 3 बजे नागपुर जिले के मोदा तालुका के जुन्नर गांव में एक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जो श्रीजी ब्लॉक नाम की एक निजी कंपनी के तौर पर सीमेंट बैट बनाती है। धमाके में हलाक हुए शख्स का नाम नंद किशोर करांडे बताया जाता है, जो उसी फैक्ट्री में काम करता था। बताया जाता है कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री मुनहदिम हो गई। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि धमाके में जख्मी हुए अफराद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बांग्लादेश में तलबा की तशद्दुद ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। तलबा की नाराजगी को देखते हुए शेख हसीना वज़ीर आज़म ओहदे से इस्तीफ़ा देकर 5 अगस्त को ही हिंदुस्तान पहुंच गई और ख़बर सामने आ रही है कि वो लंदन रवाना होने की तैयारी कर रही है। इस दरमियान ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हालात हर गुजरते वक्त के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। शुमाली बांग्लादेश के शेरपुर ज़िले में मौजूद एक जेल पर भीड़ के जरिए हमले किए जाने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेरपुर ज़िले में लाठियों से लैस एक भीड़ ने ज़िले जेल में घुसकर 500 से ज़्यादा कैदियों को छुड़ा लिया। दूसरी जानिब शोरश पसंदों ने कम से कम 6 पुलिस स्टेशनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज
राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।